अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और रियल में स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना चाहते हैं तो आपको इन सारी रेशोज का पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप सीख लेंगे कि किस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज मी अदनान अफसल एंड यू आर वाचिंग लर्निंग फॉर अर्निंग। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स शुरू किया हुआ है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं डिफरेंट रेशोज, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बल्कि अगर मुझसे पूछें तो मेरी राय के मुताबिक ये जो रेशोज हैं ये यूँ समझें कि फंडामेंटल एनालिसिस की बैकबोन है। लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट जो है ना, जिस तरह से हमारी बैलेंस शीट होती है, इसके अलावा कैश फ्लो होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। हम वहाँ से वैल्यूज़ लेके पुट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और ये रेशोज निकालते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं यानी कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगी भी या नहीं देगी। तो अर्निंग के लिए ये रेशोज निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और रियल में स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट करके अर्न करना चाहते हैं तो आपको इन सारी रेशोज का पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप सीख लेंगे कि किस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से इन रेशोज की इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल एनालिसिस में टू चूज अ बेस्ट अर्निंग स्टॉक्स इन फ्यूचर। तो आइए बात करते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या है, इनका फार्मूला क्या है और किस तरह से इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास रेशो है वो है पीई रेशो। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस होती है शेयर की, और ई का मतलब क्या है? अर्निंग, यानी उस शेयर की, उस पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग कितनी है। मिसाल दे के समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल एक शेयर है जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहा है 20 रुपीज का, सही है। एक शेयर है मार्केट में 20 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और इस शेयर की जो अर्निंग है वो है 5 रुपीज। ठीक हो गया, 5 रुपीज। तो आप फार्मूला पुट करेंगे, यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका जवाब आएगा 4, यानी इसकी जो पीई रेशो निकलेगी वो होगी 4। अब इस 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 4 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपए देंगे। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि हमें 4 रुपए की अर्निंग होगी और हमें कंपनी को 20 रुपए देने पड़ेंगे, यानी आपको 4 रुपए देने होंगे 1 रुपया कमाने के लिए जी। तो इसका मतलब क्या है पीई रेशो का? इसका मतलब ये है कि अगर पीई रेशो ज्यादा होगी तो हमें कंपनी को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कम पैसे अर्न करने के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि पीई रेशो ज्यादा है लेकिन कंपनी फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो वहां पे इतना ज्यादा कंसीडर पीई रेशो को नहीं करते। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी फ्यूचर में, लेकिन फिर भी उसकी पीई रेशो भी बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है पीबी रेशो। ये क्या होती है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होती है। प्राइस का तो आपको पता है, यानी मार्केट प्राइस जो भी उस शेयर की होगी, लेकिन बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू हम निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बुक वैल्यू का बता देता हूं कि बुक वैल्यू हम निकालते हैं टोटल एसेट्स, ठीक हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब कंपनी के जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं ये आपको जो है ना बैलेंस शीट से पता लगेगा। अगर आपको नहीं मालूम कि बैलेंस शीट क्या है या एसेट्स और लायबिलिटीज के जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो कहाँ से लेंगे, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट वाली वीडियो का, तो आप मेरी वो वीडियो वॉच करके इजीली बैलेंस शीट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास एसेट्स हैं 100 रुपीज के और उसकी लायबिलिटीज हैं 50 रुपीज।
तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 रुपीज। ठीक हो गया। कंपनी की अब बुक वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। बुक वैल्यू एक्चुअली बताती क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है ना अपना बिजनेस बंद करके यानी अपना प्लांट जो भी उसकी सर्विसेज हैं वो सेल आउट करके खत्म करना चाह रही हो, तो जो इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या मिलेगा, यानी रिटर्न में अगर कंपनी बंद हो गई तो रिटर्न में इन्वेस्टर को कितने पैसे मिलेंगे, वो हमें बुक वैल्यू बताती है। तो अब ये तो होगी बुक वैल्यू। अब हमने यहाँ पे जो पुट करनी है वो करनी है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू आ गई 50 रुपीज। अब हम इस बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। फॉर एग्जांपल कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो यहां पे हम डिवाइड कर लेंगे 10 पे, तो आंसर आ जाएगा 5। यानी अब बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी? 5 रुपए होगी। तो यहाँ पे हम प्राइस पे ले लेते हैं, वही देख लेते हैं 20 रुपीज है फॉर एग्जांपल एक कंपनी की प्राइस, यानी 20 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू कितनी होगी पर शेयर? 5 रुपीज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया 4। तो इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बंद हो गई तो हमने जो शेयर 20 रुपए का खरीदा हुआ था, हमें वापस कितना मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे। ठीक हो गया। तो हमारी 4 गुना पैसे कम हो जाएंगे। तो पीबी रेशो भी जितनी कम होनी चाहिए कंपनी की अच्छा है। अगर एक अच्छी कंपनी है जिसकी प्राइस ज्यादा है, ग्रोइंग कंपनी है और आपको पता है कि ब्लू चिप है वो कंपनी के कंफर्म है कि वो कभी बंद नहीं होगी, तो पीबी अगर रेशो ज्यादा आ भी जाए तो उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगी पीबी रेशो। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डेट टू इक्विटी रेशो। ये भी इसी तरह से है कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है और कितनी कंपनी के पास इक्विटी है। यहां से हमें कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डेट 100 रुपए है। ठीक हो गया। और जो कंपनी के पास इक्विटी है वो 50 रुपीज की आती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो सर्विसेज हैं वहां से इतना पैसा अर्न नहीं हो रहा कि कंपनी अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके, अपने प्लांट्स को रन कर सके और बाकी सारी अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें पूरा कर सके। तो इसका यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि कंपनी की जो सर्विसेज हैं वहाँ से उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा कि कंपनी अपना बिजनेस रन कर सके, जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा और ज़्यादा लोन लिए जा रही है। तो ऐसी कंपनी जिसकी डेट टू इक्विटी, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका डेट कितना है। ये भी आपको जो डेट और इक्विटी है ये बैलेंस शीट से इजीली मिल जाएगा। डेट आपको जो लायबिलिटीज का सेक्शन होता है बैलेंस शीट में, वहां पे जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, तो वो सारा डेट होता है। और जो कंपनी की अर्निंग है वो हमारे पास एसेट्स में जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं वहां पे ये सारे रिजर्व्स और इक्विटी जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है उसको प्लस करके अगर उन दोनों को, रिजर्व्स जितने भी कंपनी के पास है और जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसे हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल इक्विटी आ जाएगी। तो मैं मिसाल देके समझाता हूं कि एक कंपनी ने डेट लिया हुआ है 100 रुपीज का और उसके पास जो इक्विटी है वो है 50 रुपीज की। तो यहां पे आंसर आएगा 2। ठीक हो गया। तो यहां पे आंसर आएगा 2। इसका क्या मतलब है? इस 2 का मतलब ये है कि कंपनी का डेट जो है ना वो ज्यादा है और जो अर्निंग है कंपनी की वो कम है, जो इक्विटी कंपनी के पास है वो कम है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कंपनी ने आपके जितना भी आप शेयर होल्डर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसके 1 रुपए के ऊपर, यानी उसके 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए का लोन लिया हुआ है कंपनी ने। तो अगर कंपनी ब्लू चिप नहीं है, उसका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर हो गया या आईटी कंपनीज हो गई, तो उसकी जो ये रेशो है वो अगर 1 से ज्यादा हो तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी ने बहुत ही ज्यादा लोन ले रखा है। अगर तो ब्लू चिप्स हैं या इस तरह की आईटी कंपनीज हो गई तो वहां पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन आमतौर पे हम कंसीडर करते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो हो वो ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए।
तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सक्लूड हो जाती है अगर आपके पास आईटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, उसका थोड़ा बहुत डीई रेशियो ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी वैल्यूज़ थी और मैंने आपको समझाया सिंपल लैंग्वेज में कि किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इन्हें कैलकुलेट करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इजीली पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।